बिस्मिल्लाह आए हुए हैं, तो मुझे गैर मुनासिब लगा कि जब मैं बात करने लगूं तो मेरे वालिद साहब मेरी आंखों के सामने ना हों, उधर बाहर गाड़ी में बैठे रहें। सबसे पहले होता है वालिदैन का अदब, उसके बाद दूसरी बातें होती हैं। दौरान गुफ्तगू, दौरान तकरीर, दौरान ये जो शहजाद हकीम है, अगर इसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया जाए तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। वालिदैन के शौक़ के इश्क की इंतहा नहीं होती। कहूँगा कि जिसका काम उसको साझे। आप जब भी किसी के काम में इंटरफेयर करते हैं तो लाजमी बात है उसमें नुकसानात होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिक्स से वाकिफ़ ही नहीं हैं, जिनकी एजुकेशन नहीं है। किसी इलेक्शन के दौरान वो MPA बन जाते हैं, किसी में वो MNA बन जाते हैं, बेआला वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन बैठते हैं। पाकिस्तान का मुझे समझ ही नहीं आ रहा। जाएं, तजर्बा देखा जाएगा। आप स्कूल टीचर बने, एजुकेशन देखी जाएगी, क्राइटेरिया देखा जाएगा, क्या ये बंदा इस काबिल है। आप हकीम बनने जाएं, एजुकेशन देखी जाएगी, तालीम देखी जाएगी। आप वकालत करने जाएं, एजुकेशन देखी जाएगी। कम टू द पॉइंट मैं जो कहने जा रहा हूँ, हमारे मुल्क की बागडोर सियासतदानों के हाथों में है। ऐसे लोग भी आ जाते हैं मैदान में जिनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, उनको मामलात का पता ही नहीं होता, उनका एक्सपीरियंस ही नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद वो उधर असम्बली में चले जाते हैं और जाने के बाद अगले 5 साल के लिए सज़ा भुगतनी होती है एक आम आदमी को। क्योंकि जो तकलीफ़ आम आदमी भुगत रहा है, जो तकलीफ़, जो परेशानी आम आदमी देख रहा है, उसका उस बड़े आदमी को पता ही नहीं होता। तो मैं अपने वालिद साहब से कहूँगा, आम लोगों से कहूँगा कि जिसका काम उसको साझे। मेरा जो मिशन है, मेरा मिशन सियासत बिल्कुल है ही नहीं। क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर जहाँ तक मेरी राय है, पॉलिटिक्स में वही बंदा आ सकता है जो पत्थर दिल मालिक हो, सख्त दिल हो, जो उल्ट सीधे फैसले कर सके, जो अपने मुखालिफ को हिट कर सके, जो अपने मुखालिफ पर खोती चोरी का पर्चा करवा सके, जो किसी थानेदार का नाजायज़ तबादला करवा सके, जो अपने मुखालिफ पे रगड़ा लगवा सके, तब तो वो पॉलिटिशियन है, अदरवाइज उसको पॉलिटिशियन नहीं समझा जाता। मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब्बा जी बेशक ख्वाब देखें, ख्वाब देखने पर कोई जुर्म नहीं है। मैंने एक अलम उठाया है अब्दुस्तार ईदी साहब का, खिदमत करनी है और सिर्फ खिदमत करनी है। ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं जिससे किसी वडेरे को, किसी ज़िम्मेदार को, किसी MPA को, किसी MNA को या किसी अफसर को किसी किस्म की कोई परेशानी हो या तकलीफ़ हो। अभी मैं इधर दफ्तर में आया, मुझे वेलकम कहा गया, तो यहाँ पर एक उस्ताद ने मुझे कहा कि थोड़ा प्लीज़ ये कैमरे थोड़ा सा प्लीज़ ये थोड़ा सा बंद कर दें। मैंने कहा जी उस्ताद जी क्यों? कहते हैं वो जो ऊपर थोड़े अफसरान हैं ना, वो थोड़ा नाराज़ होते हैं। तो मैं उधर बिफर गया। मैंने कहा अगर आपके पास ताकत नहीं है मुझे बुलाने की, मुझे ना बुलाएं। हाँ बुलाया है तो फिर कहें हाँ इस बंदे को हमने बुलाया है। और अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं इसके बुलाने पर तो क्यों? क्या एक यौम वालिदैन पर एक वालिद स्कूल में नहीं आ सकता? क्या यौम वालिदैन पर कौन आएगा? किसको बुलाया जाएगा? क्या अहलियान इलाका में से किसी को नहीं बुलाया जा सकता? अगर शहजाद हकीम के आने पर किसी को एतराज़ है तो क्यों? वाई? हाँ पहले एतराज़ होता था, कुछ वडेरे, कुछ ज़िम्मेदार, कुछ पॉलिटिशियन मुझे पसंद नहीं करते थे। उनको लगता था मेरा टोर टप्पा और मेरी एक्टिंग देखकर कि कितनी ये सामने ना आवेंगे, तो मैं किसी के सामने अब नहीं आता। मेरा सियासत से अब कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं अब्दुस्तार ईदी हूँ। मैंने वो वाले काम करने हैं जो किसी ने नहीं किए। मैंने यतीम बच्चे पालने हैं, मैंने एम्बुलेंस चलानी है, मैंने फ्री डिस्पेंसरियाँ चलानी है, मैंने सिर्फ पब्लिक की खिदमत करनी है, मैंने पुलें बनवानी है, अपनी जेब से बनवानी है। मैं सेल्फ मेड बंदा हूँ, कभी किसी से मांगने गया हूँ? लोग मेरे पास आते हैं, अपनी मजबूरियाँ लेकर आते हैं, मैं उनसे फ़ीस लेता हूँ, मैं उनसे पैसे लेता हूँ। पैसे लेना कोई जुर्म नहीं है। अगर आप किसी को अपने 10 मिनट देते हैं तो आप उन मिनटों के पैसे चार्ज कर सकते हैं। अगर